There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। अब बीत गया वादे का दिन, अब रात जुदाई की आई। हर अश्क तेरी तस्वीर बना, मैं कैसे कहूं तू हर जाई। ये तेरे करम का सदका है, ये तेरी नजर का है जादू। ये तेरे करम का सदका है, ये तेरी नजर का है जादू। है दिल में तेरा सौदा, जब से कहते हैं मुझे सब सौदाई। हर सांस में तेरा नाम लिया, हर बार पुकारा है तुझको। है याद तेरी नस नस में, बसी तो मिल जाई तू मावाई। एक उम्र तेरी राहों में चले, हर गांव पे तेरे दीप जले। रस्ते न कटे लंबे थे बड़े, लेकिन न तबीयत घबराई। वासिफ को मिला है राज बका, अब खाक नशी होना ही पड़ा। जब फैज नजर मौला का हुआ, कहते हैं मुझे सब मौलाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप
ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। जहाँ दूसरे महीने की 6 तारीख और 2021। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और ये प्रोग्राम इस्लामाबाद स्टूडियो से ऑन एयर होता है। यूं पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं जहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप ये प्रोग्राम सुनते हैं और हमारे साथ शामिल सुखने बस में सुखन होते हैं। और दयारे गैर में रहने वाले वो मोहतरम दोस्त जो अपनी मसरूफियत से वक्त निकालते हैं और हमारे साथ शामिल रहते हैं इस प्रोग्राम में, आपको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। 2:11 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि प्रोग्राम का दौरान ये 2 घंटे का होता है और जो हमारी ये नशस्त, ये महफिल, ये बैठक जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। कभी कभी ये एक इल्जाम भी होता है कि ये सारी किताबी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको सच बता दूं, ये जो बनते मिटते रिश्ते हैं, नाते हैं, ताल्लुक हैं, वास्ते हैं, इंसान से इंसान का मान है, उससे रिश्ता है। आप बहुत बार बिना किसी वादे के, बगैर किसी जंजीर के, बगैर किसी कड़ी के, बगैर किसी मजबूरी के और बगैर किसी लालच के, लालच भी तो होता है ना, जी हाँ, लालच भी होता है, बगैर किसी लालच के यानी बेलॉस होके एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। यही फर्ज है और यही तरीका है। दूसरे की जिंदगी को आसान करेंगे तो अपनी जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये लिखारी का किसी राइटर ने अपनी किताब में नहीं लिखा, ये हुक्म इलाही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में आसानियां चाहते हैं तो दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने वाले बने। तो मैं बात कर रहा था कि किताबें भरी पड़ी हैं जिन जज्बों से, जिन बातों से, वो भी इन्हीं रास्तों से होके आई हैं। उनका तज्जिया, उनका तजर्बा, उनका मुशाहिदा, जिन लोगों ने वो किताबें लिखी। तो किताबी बात जो है उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक हकीकत से जरूर होता है। किताब पढ़ के, फिल्म देख के, ड्रामा देख के ये कह देना बहुत आसान है कि ये ड्रामा है, ये फिल्म है, ये किताबी बात है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ किताबी बातें भी होती हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी भी एक प्रोग्राम में कोई दिल की बात ना हुई हो। बहरहाल आप अच्छे रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको आसानियां दें और हमेशा की तरह वही टीम, वही मेज़बान और या मोहतरमा सदफरानी साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, राना बिलाल साहब जो है वो प्रोग्राम मैनेजर हैं, और दोस्तों के साथ और दोस्तों के अलावा और प्रोफेशनल, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट से नाम लेना मुश्किल होता है। और सिर्फ इस्लामाबाद स्टूडियोज की बात नहीं है, जहाँ जहाँ आप सुनते हैं, हैदराबाद तक, लाहौर तक, वक्त कोई भी हो, सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट, वो सारा टेक्निकल स्टाफ जो है, इंजीनियर्स लोग जो हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज पे अपना अपना काम कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता है रात के आखिरी पहरों में। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की, और जो आपने शुरू में हमदिया कलाम सुना वो जनाब वासिफ का था, वासिफ अली वासिफ का।
तो इसका मतलब है कि वासिफ अली वासिफ की शायरी और उनका कलाम ऐसा है कि मुझे बहुत कम मेरे जहन में मैं याद नहीं कर सकता, जुबानी में नहीं पढ़ता। इनका कलाम और बहुत सारे और लोग हैं। बहरहाल किताब मेरे पास है तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये कलाम और शामिल करता हूँ कि उन्होंने लिखा कि तू इबादत जुबान से करता है, तू इबादत जुबान से करता है, दिल इबादत फ़ग़ां से करता है, बेहिसी हासिल मुराद तेरी, बात तो किस गुमान से करता है, मुझको तालीम दे रहा है तू, बात मेरी जुबान से करता है, तेरी दुनिया ही दीन है तेरा, फैसला बेनिशान से करता है, ये मुजस्सम ही सैफ काते है, मशगला बेजुबान से करता है, तेरी हस्ती का राज है पैसा, सामना नीस्तान से करता है। क्या बताऊं कि कौन है वासिफ, बात किसके जहान से करता है। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। अपनी धुन रहता हूँ। पानी जा रे गा 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 रे दा नी रे सा। नी सा दा नी सा दा नी सा रे दा नी बाबा दा नी सा। मामा बाबा दा दा नी मामा बाबा रे नी रे। नी दा रे गा गा मामा दा दा गा गा मामा दा दा नी मामा दा नी मामा नी गा मा रे दा रे नी दा रे दा नी मामा दा नी सा। मामा दा नी सा मामा दा नी सा। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, साथी साथी, ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो चले मौसम गरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं।
यहाँ नज्म तो चल मौसम गिरिया, और ऐसे ही होता है। एक मौसम दूसरे मौसम की जगह ले लेता है, एक साल दूसरे साल की जगह ले लेता है। यानी बकौल अजमी साहब के बदलता कुछ भी नहीं है, एक साल दूसरे साल में हिजरत कर जाता है। वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी, वही पिछला बरस अगले बरस में आ गया है। तो ऐसी मौसम में बदल जाता है। इससे और फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन जब वैसे ही मौसम दोबारा आता है, मौसम तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे किरदार नहीं होते, बस सिर्फ यादें रह जाती हैं। और किरदार तो आपको पता है खत्म हो जाते हैं, लेकिन मौसम हर साल फिर से पलट के वापस आ जाते हैं। सो ये मश्क किसी की याद में पहर काटना, ये हर उस मौसम में चलती रहती है, जारी रहती है। और कभी कभार, हर बार नहीं, कभी कभार ये मश्क गिरिया बन जाती है। सोमजा साहब ने नाम नस्ब का रखा कि तू चल है मौसम गिरिया। तो चल है मौसम गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहां हर चीज वैसी है, कोई मंजर बदला नहीं। तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है, जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज पर अब भी धरा है मग वो कॉफी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमाया हैं। ये इंसानी सरिश्त है, यह हमारी आदत है। कि किसी की याद में उसकी इस्तेमाल हुई हुई चीजें हम अपने पास निशानी के तौर पर रख लेते हैं, जज्बा कोई भी हो। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हमें पता होता है, ये जो हम निशानियां इकट्ठी करते रहते हैं, हमें अंदर से कोई अंदेशा, कोई वसवसा, कोई डर, कोई खौफ, यह हमें पहले से मालूम होता है कि बिछड़ा आने वाला है, जुदाई आने वाली है। इसीलिए हम दूसरे की चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, चीजें निशानी के तौर पर रखी रखते हैं। अगर हमारे अंदर अंदेशा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, पता है कि ये जो भी है इसका साथ खत्म होने वाला नहीं है, तो उसकी दी हुई चीजें निशानी के तौर पर क्यों जमा करते हैं? ये अजीब सा जज्बा है। हमें हर चीज की निशानी चाहिए होती है। सबूत ढूंढने वाले लोग हैं ना, मंतक ढूंढने वाले लोग हैं। हमें हर चीज की लॉजिक चाहिए होती है, हमें वजह चाहिए होती है, हमें हर बात का जवाब, हर बात की वजह, हर बात की दलील चाहिए होती है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। हर बात की वजह, हमें सारी जिंदगी ये नहीं पता चलता कि एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती। एक नहीं बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती। और वजह उन रिश्तों में होनी भी नहीं चाहिए। हर बात की दलील नहीं दी जा सकती, हर बात का सबूत नहीं होता। दिल की बात का क्या सबूत होगा? तो बात साहब इसने कहा था ना कि
वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन। फिर यूं हुआ मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो हर बात का सबूत नहीं हो सकता। और हर बात पे यकीन भी नहीं किया जा सकता। आप भी सच कहते हैं और मेरी बात भी गलत नहीं है। तो चल आए मौसम गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहां हर चीज वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला। तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज पर अब भी धरा है मग वो कॉफी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमाया हैं। कलम है जिसकी निब पर रज्जकों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पपड़ी जमने लगती है। वो कागज है जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतना रौंदे जानने पर भी अब तक सांस लेते हैं। तेरे कपड़े जो कम की बारिशों में धुल के आए थे, मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अधघुला साबुन चमकते वॉश बेसन पे पड़े हैं, और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूंटियां अब तक रवा हैं, तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ आया था। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी, और उसके साथ आवेजा वो एक मंजर, वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे शाने पर सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। मेरी गर्दन और उसके गेसों के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। कुछ ऐसा सहर छाया है कि दिल रुकता हवा जलती हुई महसूस होती है। मगर है मौसम गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया। हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद, कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उठती है। उसी एक गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए, कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नजर आए। तमन्ना से भरी आंखें जो हरदम मुस्कुराती थीं, अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। दूर जाने से भी ना चैन पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे,
बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा पा सारे गा पा हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है आलम नम है, हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है। सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। होंगी आंखें बंद या खुली, न छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा। सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारे गा पा दा सा दा पा दा मा गा रे, सारे गा पा दा सा दा पा। ख्वाब ही ख्वाब हर एक शाम में ले आती हैं, अप्सराएं जो हमें दाम में ले आती हैं। पहले पहले तो करें अहदे वफा की बातें, फिर किसी कूचाए बदनाम में ले आती हैं। ये जो आज आती हैं अफसाना सुनाने वाली, और किससे भी तेरे नाम में ले आती हैं। तेरी आंखें कि भुला देती हैं सारी दुनिया, तेरी आंखें कि भुला देती हैं सारी दुनिया, आखिरिश गर्दिश अय्याम में ले आती हैं। चाहते कितनी भी आगाज में प्यारी हो फराज, फिर वही तलखियां अंजाम में ले आती हैं।
क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना ढोलना दिल तेरे तो सजना निसार हो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? आफ्ताब बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जनाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। रावलपिंडी आप से। भी क्या है? आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। रावलपिंडी से आफ्ताब साहब आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जनाब क्या कहेंगे, क्या लेके आए? लेके तो सर हम क्या आना है, हम तो बकार की बातें सुनने के लिए बस फोन किया। आपके प्रोग्राम बातें इतनी अच्छी होती है कि आपको उससे बात करने को जी चाहता है। चलिए, अल्लाह आपको खुश अल्लाह रखे। आपको खुश कर्म रखे, इसी तरह प्रोग्राम करते रहे। आपको बहुत शुक्रिया आफ्ताब। तो बहुत आप शुक्रिया। हमारे लिए इतनी काफी है कि आपसे बात हो जाती है। आपको बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। दुआ अल्लाह हाफिज। में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाहते हैं कितनी भी आगाज में प्यारी हो फराज, फिर वही तलखियां अंजाम में ले आती हैं। जी, आगाज और अंजाम में फर्क होता है, ये तो आप जानते हैं। वो ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क साहब की आपको मैं अशार सुनाता हूँ ना कि क्या था कि पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, आखिर आखिर खेल तमाशा रह जाता है। मुझसा हाल हुआ करता है सूरज का भी, दिन भर जलते जलते आधा रह जाता है। तो बात इतनी सी है कि आगाज और अंजाम में फर्क होता है। ये जो भी मौसमों की बात की थी, ये उसी का नतीजा है। संजीदगी से जब खेल तमाशे में बात जाती है तो फिर इंसान अपने आप को दूसरों से अलग करने को ज्यादा तरजीह देता है। वैसे तो कभी कभी ख्याल आता है कि जितने रिश्ते ताल्लुक वास्तों की बात करते हैं, ये एक वक्त की बात है। वक्त गुजर जाए तो सारा के सारा खेल तमाशा ही लगता है। यानी एक वक्त में आपका ये अगर फैसला हो, रात के इन आखिरी पहरों को छोड़ दें, आप अपनी जिंदगी गुजारें और कोई कुछ अरसे के बाद आपको ये फैसला हो कि हमने बीता वो वक्त और उससे जुड़ी हुई सारी बातें, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें, सारे के सारे रिश्ते जो आप निभा नहीं सके या निभ नहीं सके, या वक्त को मंजूर नहीं था, आपको किसी भी वक्त से लगे कि आपने वक्त जाया किया है, तो फिर तो ये खेल तमाशा ही है। फिर तो ये सारे लोग लिखने वाले सही लिखते हैं, शेर कहने वाले शेर सही कहते हैं। फिर तो नासिर अली सैयद का वो भी शेर पढ़ा, खूब दिल को लगता है कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। जब रिश्तों की हकीकत ऐसी है तो फिर हम बार बार क्यों एतबार करते हैं? ये सवाल कभी कभी बहुत तंग करता है, और इस एक सवाल में बड़ी उलझने हैं, बड़े जाविये हैं, बड़े ख्याल हैं। जब सब कुछ हमें मालूम है तो हम अपना वक्त, अपनी उम्र क्यों दांव पे लगाते हैं? बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000-101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में फोन करते हैं, अपने सेल फोन से डायल करते हैं नंबर, उनके लिए नंबर हुआ करता है 051111000101। 051 कोड है 11100011। और जो तैयारी गैर से बैरून मुल्क से फोन करते हैं उनके लिए कोड हुआ करता है 0092 का 009211100011।
गुमा यही है कि दिल खुद उधर को जाता है, गुमा यही है कि दिल खुद उधर को जाता है, सोच शक का फायदा उसकी नजर को जाता है। हदें वफा की भी आखिर हवस से मिलती हैं, हदें वफा की भी आखिर हवस से मिलती हैं। ये रास्ता भी इधर से उधर को जाता है, ये दिल का दर्द तो उम्रों का रोग है प्यारे। सो जाए भी तो पहर दोपहर को जाता है। ये हाल है कि कई रास्ते हैं पेश नजर, मगर ख्याल तेरी राह गुजर को जाता है। तू अनवरी है ना गालिब, तो फिर ये क्यों है फरास, हर एक सीले बला तेरे घर को जाता है। गुमा यही है कि दिल खुद उधर को जाता है, सो शक का फायदा उसकी नजर को जाता है। याद में तेरी भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी मुझको दिया आता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको दिया आता हूँ मैं, याद में तेरी। ओ वफा ना आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला। ओ वफा ना आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला। अरे बेवफा कह के तुझको ओ, ओ, अरे बेवफा कहते तुझको और शर्माता हूँ मैं, बेवफा कहते तुझको और शर्माता। एक धुंधला सा तस्वुर है कि दिल भी था यहाँ, अब तो सीने में फकत एक टीस सी पाता हूँ मैं, अब तो सीने में फकत
कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूं मैं कू बकू। कहाँ खुल सका तेरे रूबरू मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे हैं जनाब? अल्ताफ साहब मिजाज कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। भाई बोल रहा हूँ सर। जनाब आप ऑनर हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हाँ हम अपने भी आजमाए हैं। हाँ, तुम फूलों की बात करते हो, हमने कांटों से जख्म खाए हैं। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। फूल होता तो तेरे दर पे सजा होता, फूल होता तो तेरे दर वो दर तेरे पे दर सजा पे होता। सजा जख्म लेकर तेरी दहलीज जाऊं कैसे? हाँ हाँ मुझे भूलने वाले ये तो बता, मैं तेरी याद को दिल से भुलाऊं कैसे? हाँ, आया ही था ख्याल के आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद में कितने करीब थे। क्या बात, क्या बात। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ सुना देना, हाँ ज़बां से कुछ न कहना, देख कर आंसू बहा देना। वाह। नशेमन हो न हो ये तो फलक का मशगला ठहरा, हाँ कि दो तिनके जहां पर देखना बिजली गिरा देना। हाँ, मैं इस हालत से पहुंचा हशर वाले खुद पुकार उठे, हाँ मैं इस हालत से पहुंचा हशर वाले खुद पुकार उठे। कोई फरियाद वाला आ रहा है रास्ता देना, हाँ, कोई फरियाद वाला आ रहा है रास्ता देना। इजाजत हो तो कह दूं किस्सा उल्फत सरे महफिल, हाँ इजाजत हो तो कह दूं किस्सा उल्फत सरे महफिल। मुझे कुछ तो फसाना याद है, कुछ तुम सुना देना। क्या बात। मुझे कुछ तो फसाना याद है, कुछ तुम सुना देना। हाँ मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे इकरार है जुर्मे मोहब्बत का। हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे इकरार है जुर्मे मोहब्बत का। मगर पहले खता पर गौर कर लो फिर सजा देना, वाह। मगर पहले खता पर गौर कर लो फिर सजा देना। हाँ हटाकर रुख से यीशु सुबह कर देना तो मुमकिन है, हाँ, हटाकर रुख से यीशु सुबह कर देना तो मुमकिन है। मगर सरकार के बस में नहीं तारे छुपा देना, अच्छा है, वाह। मगर सरकार के बस में नहीं है तारे तारे छुपा छुपा देना। ये तहजीब चमन बदली है बैरूनी हवाओं ने, हाँ ये तहजीब चमन बदली है बैरूनी हवाओं ने। गिरेबा चाक फूलों पर कली का मुस्कुरा देना, हाँ, गिरेबा चाक फूलों पर कली का मुस्कुरा देना। लगता है कि कमर कमर जला ली है सर, हाँ कमर वो सबसे छुप कर आ रहे हैं फातिहा पढ़ने, हाँ, कमर वो सबसे छुप कर आ रहे हैं फातिहा फातिहा पढ़ने। कहो किससे मेरी शमए तुरबत को बुझा देना, वाह वाह। मेरी शमए तुरबत को बुझा देना। मेरा खामोश रहकर भी उन्हें सब कुछ सुना देना, जुबां से कुछ न कहना, देख कर आंसू बहा देना। अच्छा, अच्छा बलोचाय जानी का सबको सलाम है, मोहब्बत और अपना बहुत सारा ख्याल। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सियाद साहब, आप ठीक है? खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जावेद अर्ज कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं जनाब इस्लामाबाद से। अच्छी बात है, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हुक्म कीजिए जावेद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। और मैं थोड़ा सा इब्ने शाह का कलाम आपको पेश करना चाहता हूँ। जनाब इरशाद। इब्न शाह। जी जी। फर्ज करो हम अहले वफा हों, हाँ फर्ज करो दीवाने हों, हाँ, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों, हाँ फर्ज करो ये जी की बीतता जिसे जोर सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आदि हमने छुपाई हो। आदि हमने छुपाई हो। वाह। जी जी।
फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हम में बहाने हो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हो, आहा, फर्ज करो ये फर्ज करो ये, लोग हो झूठा झूठी प्रीत हमारी हो, हाँ, फर्ज करो इस रोग के पीछे सांप भी हम पर भारी हो, आहा, फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी प्रीत हमारी हो, फर्ज करो इस रोग के पीछे सांप भी हम पर भारी हो, फर्ज करो ये जोग बजोग का हमने ढोंग रचाया हो, हाँ, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो, हाँ, देख मेरी जान कह गए बाहू कौन दिलों की जाने हूँ, हाँ, बस्ती बस्ती सहरा सहरा लाखों करे दीवाने हूँ, हाँ, जोगी बीच में नगर नगर में मारे मारे फिरते हैं, कासा लिए गुमूत रमाए सबके द्वारे फिरते हैं, हाँ, शायर भी जो मीठे पानी बोल के मन को हरते हैं, हाँ, बंजारे जो ऊंचे दामों जी के सौदे करते हैं, हाँ, इनमें सच्चे मोती भी हैं, इनमें कंकर पत्थर भी, इनमें उतले पानी भी है, इनमें गहरे सागर भी, आहा, और गोरी देख के आगे बढ़ना सबका झूठा सच्चा हूँ, हाँ, हाँ, डूबने वाली डूब गई वो गड़ा था जिसका कच्चा हूँ। अच्छा, 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 अच्छा इंतखाब ज्यादा लगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत और खास तौर पे वो दाना मोहसिन साहब जो है ना, जी, उनकी खिदमत में मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी शायरी लेके आते हैं। चले पहुंच गया सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। खून इतना ना उछालो कि खबर लगने लगे, ये ना हो दस्ते हिनाई को नजर लगने लगे, तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन, तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन, आसमां खुलते ही सब लोग खंडर लगने लगे, मुझ पे इस राह में यूं ताने कयाम आया है, जैसे एक पेड़ पे इल्जाम सफर लगने लगे, लोग दब जाएंगे लहजे की तवानाई से, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, लोग दब जाएंगे लहजे की तवानाई से, इस तरह बोल कि आवाज से डर लगने लगे, मेरी बस्ती से हवा अपनी दुकान ले जाए, इससे पहले कि दरख्तों पे समर लगने लगे। अभी थोड़ी देर पहले इसी बात पे, इसी एहसास पे या इसी ख्याल पे, शायद वो इससे मिलती जुलती बात हो, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि ये शेर आ गया सामने के तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन, आसमां खुलते ही सब लोग खंडर लगने लगे। ये जो भी वक्त और जिंदगी की बात कर रहे थे और रिश्ते नातों का जिक्र हो रहा था, और मैं आपसे कह रहा था कि एक वक्त गुजारने के बाद जब आपको ये लगे कि वक्त ज़ाया हुआ है, ये हमने एतबार और नाएतबारी के बीच में वक्त गुजारा है, जब हकीकत सामने आती है तो इंसान बड़ी उलझन में, बड़े मकफसे में फंस जाता है, उसको अपनी कही हुई बातों पे यकीन नहीं रहता, उसको अपने किए हुए फैसलों पे एतबार नहीं रहता, उसको अपने किए हुए वादों से ही डर लगने लगता है, उसको परेशानी होती है, और एक अजीब सा पछतावा, एक अजीब से पछतावे का एहसास होता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ बातें मालूम होती हैं, लेकिन हम खुद अपनी जात से ही झूठ बोल रहे होते हैं, हमें खुल के पछताना भी नहीं आता, हमें खुल के पछतावे का एहसास
होता तो है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। शायद हम डरते हैं, अपनी उस जात से डरते हैं, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं। शायद हमें बिखर जाने का डर लगता है। तेज बारिश में लिए बैठे थे मट्टी के बदन। आसमां खुलते ही सब लोग खंडर लगने लगे। बस ऐसे ही कुछ होता है जब हकीकत सामने आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं आप? पग्गा चुक के तेरा हथ की आया है। हाँ हाँ पग्गा चुक के तेरा हथ की आया है, हाँ, करके लीरा लीरा हथ की आया है। वाह वाह वाह, पग्गा चुक के तेरा हथ की आया है, हाँ, करके लीरा लीरा हथ की आया है। हथ की आया है। आहा सारा कुछ ते डाकू लुट के ले गए ने। आहा, सारा कुछ सारा थे। सारा कुछ ते डाकू लुट के ले गए ने। हाँ, सोच रहा वहां तकदीरा हथ की आया है। अच्छा है, वाह वाह वाह, अखां चिटियां बुल पत्थर दे कर ले ने। हाँ, अखां चिटियां बुल पत्थर दे कर ले ने। चुम चुम के तस्वीरां हथ की आया है। आहा, अखां चिटियां बुल पत्थर दे कर ले ने। हाँ, चुम चुम के तस्वीरां हथ की आया है। हाँ तो फैसलाबाद से इरफान भट्ट कर रहा जी हूं। भट्ट साहब, मिजाज कैसे हैं? फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, आप कैसे अल्लाह हैं? का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप सुनाएं, आप ठीक है? करम उस जात पाक का बड़ा करम। ये अशार तजम्मुल कलीम के थे और चंद अशार और तजम्मुल कलीम के। इरशाद। मंजिलां दा निशान थोड़ा है, मंजिला दा निशान थोड़ा है। मंजिलां दा निशान थोड़ा है, प्यार है इम्तिहान थोड़ा है। अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा लिखा था जबल निजात, वाह वाह, मंजिलां दा निशान थोड़ा है, प्यार है इम्तिहान थोड़ा है। हाँ हाँ मेरे छप्पर ने उड़ ही जाना है। हाँ, मेरे छप्पर से उड़ी जाना है। मेरे छप्पर ने उड़ ही जाना है। हाँ। ये तेरा सामान थोड़ा है। आहा, वाह वाह वाह, मेरे छप्पर ने उड़ ही जाना है। ये तेरा आसमान थोड़ा है। हाँ, भावें अपना मकान है मेरा, वाह, भावें अपना मकान है मेरा, पर ये भावें अपना मकान है मेरा, हाँ, पर ये मेरा अपना मकान थोड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, भावें अपना मकान है मेरा, पर ये मेरा अपना मकान थोड़ा है। वाह वाह, वेलिया तू ना जुल्म कर पाइया, हाँ, वेलिया तू ना जुल्म कर पाइया, जुल्म लई खानदान थोड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, वेलिया तू ना जुल्म कर पाइया, जुल्म लई खानदान खानदान थोड़ा है। थोड़ा है, वाह, मंजिलां दा निशान थोड़ा है, आहा, प्यार है इम्तिहान थोड़ा है। इम्तिहान थोड़ा है, वाह वाह, अच्छा है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया खान साहब, सलामत मौसम। रहें। कभी कभी जब बहुत दिल करता है तो हाजिरी लगाने को जरूर रात के दोपहर जागना पड़ता है। आपको पता है कि ये आपकी टाइमिंग ना कुछ ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ, और मैंने ये जो बात है ये अरबाब इख्तियार से भी, अपनी कंट्रोलर से भी शेयर की है कि टाइम सही नहीं है, लेकिन क्या करें। सलामत रहें जनाब। आपको अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। है तशनगी की कमी अब यहाँ न कम पानी है तशनगी की कमी अब यहाँ न कम पानी है, वो प्यास बांटता फिरता है और हम पानी। खलील जिब्रान ने कहीं लिखा था कि नमक में जरूर कोई पुरस्कार तकद्दुस मौजूद है, इसीलिए ये हमारे आंसू में भी है और समंदर के पानी में भी। और पानी का जिक्र अजमी साहब का एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, हर अपने ही मानी की तरह होता है,
हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। ये बड़ी खूबसूरत गजल थी। इसका मतलब ये है और मकता था कि चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, किसी गुमगुश्ता निशानी की तरह होता है। और ये जो मैंने आपको शेर सुनाया ये एक ही शेर है उनका, गजल नहीं हुई, उन्होंने अपनी किताब में शामिल नहीं की, बस एक ही शेर है कि है तिश्नगी की कमी अब यहाँ न कम पानी, कि वो प्यास बांटता फिरता है और हम पानी। इश्क जो दिल दरवाजे पे दस्तक दे, अक्ल किसी अनजानी राह चल निकले। इश्क जो दिल दरवाजे पे दस्तक दे, अक्ल किसी अनजानी राह चल निकले। पीछे हवा के भाग भाग रातों को जाग जाग दीवानगी न जाए रे। इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा, इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा। समंदर में घुल जाए, यूं ही दिल जब इश्क में डूबे, चाहत का ये साहिल पाए। दिल की मुरादे सारी लाजवाब फिर हो जाए, जब इश्क करता है फना। पीछे हवा के भाग भाग रातों को जाग जाग दीवानगी न जाए रे। समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा, इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा। आंखें यार को तकती जाए, बेखबरी के रंग में खो के राहें मंजिल होती जाए। फिर शोला सा बन जाए इश्क पार सब जल जाए, बाकी रह जाए यार अपना। पीछे हवा के भाग भाग रातों को जाग जाग दीवानगी न जाए रे। इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा, इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा, इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क में सारा आलम ठहरा। इश्क रुमहला इश्क सुनहरा, इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा।
कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, मैं जल रहा हूं तेरे आसमान के नीचे। न पूछ बोझ है क्या घर की जिम्मेदारी का, दबा हुआ हूं मैं गोया मकान के नीचे। तेरा फिराक मुझे तोड़ क्यों नहीं देता, पड़ा रहूंगा मैं कब तक चट्टान के नीचे। मैं उड़ते उड़ते फजा में बिखरने वाला हूं, मैं उड़ते उड़ते फजा में बिखरने वाला हूं, जमीन से दूर कहीं आसमान के नीचे। ये किसका जिक्र फसाने में आ गया फैसल, क्या आ रहा है मेरा दिल जुबान के नीचे। और रजमी साहब की जब बात करते हैं ना तो चंद अल्फाज सुनिए कि उन्होंने लिखा कि नसर में लिखा कि कल नुमाइश में आए हुए चंद लोगों के कहने पर ताजा लहू जर्द फूलों का खाजा बनाया गया। कल नुमाइश में आए हुए चंद लोगों के कहने पे ताजा लहू जर्द फूलों का गाजा बनाया गया और फिर उनको तकसीम करते हुए शहर यारों के हक में कसीदों की महफिल सजी। फूल मर जाएंगे फिर लिबादों पे ताजा लहू के निशान देखना। तो बहरहाल जनाब एक गजल शामिल करते हैं। आज किताब मेरे पास है अहमद फराज की है इश्क जनू पेशा। उन्होंने लिखा कि कहा था किसने कि वहशत में छानिए सहरा, कहा था किसने कि वहशत में छानिए सहरा, कड़ी है धूप तो अब सर पे तानिए सहरा। फिर एक जरा से उजड़ने पे जोम कितना है, ये दिल बजिद है कि अब उसको मानिए सहरा। किसी की आबला पाई इनायत राह दोस्त, किसी की चाक कबाई निशानी सहरा। ये जिंदगी के ख्याबां भी है खराबा भी, ये जिंदगी के ख्याबां भी है खराबा भी। अब इसको खुद समझिए कि जानिए सहरा। हवस के वास्ते 100 दर खुले हैं शहरों में, अगर जनूने वफा है तो छानिए सहरा। सितम तो ये है कि अब खाना ज़ादगाने चमन हमें बताने लगे हैं मानिए सहरा। हमें मिली ना कहीं खैमा जन निगारे बहार, लिए फिरी है अबस बेकरानी है सहरा। फराज और कैस हैं दोनों ही कुश्तगाने वफा, ये जाने शहर मलामत वो जानिए सहरा। और ये किताब बहुत कमाल की किताब है। इसमें लगता है बल्कि हकीकत भी यही है कि जिंदगी का सारा तजुर्बा और सारा रियाज उन्होंने इस किताब में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, जितनी भी गज़लें शामिल हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल की। और ये गज़ल में बहुत शामिल किया करता हूँ इस किताब में से, जिसका शेर है कि कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। तो मुझे बहुत वैसे तो सारे के सारे अशारी बहुत कमाल के हैं इस गज़ल के। जी हाँ, मुझे मिल भी गई है और यही शामिल करते हैं कि उन्होंने लिखा कि रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। ये एहसास ही है ना, कोई सा भी एहसास हो, उसको बनाने वाले भी, उसको रोग भी, उसको गम भी बनाने वाले हम ही लोग हैं। और ये तरतीब पता नहीं कहां से आती है, ये दिल से आती है, दिमाग से आती है, इसके बारे में कोई रूह बताती है। यह कौन फैसला करता है कि इस बात ने रोग बन जाना है, इस बात का गम लग जाना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं,
बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिंदगी में, वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जिंदगी में आपने कभी सोची नहीं होती है और वो वकूफ पजीर हो जाती है। आपने कभी गुमा भी नहीं किया होता, कभी आपने तस्वुर भी नहीं किया होता। जिन रिश्ते नातों की बात मैं करता हूं या आप करते हैं, मैं और आप मिलके करते हैं, उन्हीं रिश्ते नातों के हवाले से कभी आपने गुमा भी नहीं किया होता कि हकीकत आएगी। हकीकत जब आश्कार होगी तो कौन सा रिश्ता कौन से रंग में बदल जाएगा और कौन से मौसम में, कौन सी बारिश में इन रिश्तों के रंग बिखर जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। कौन सी असली चीज के बारे में हकीकत हमें बताएगी कि इस पे तो सिर्फ रिश्तों का रंग चढ़ा हुआ था, जब रंग उतरा तो बीच में से सारे का सारा खोट निकला। ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक गम की सूरत और रोग की सूरत लग जाते हैं। शायद इस बात का तायुन और इस बात का फैसला हमारा दिल करता है। जब हद से ज्यादा दिल दुखता होगा तो वो गम बन जाता होगा। हल्की सी ठेस लग जाती है तो परेशानी से होती है, लेकिन वो गम नहीं बनता, वो रोग नहीं बनता। मेरा ख्याल है कि इस बात का फैसला आप नहीं करते, इस बात का फैसला आपका दिल करता है। और इस बात की जो मंतक है वो दिल के दुखने पे जाती है। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर्द से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, बाद में सैकड़ों आजाल से लग जाते हैं। पहले पहले हवस एक आध दुकान खोलती है, फिर तो बाजार के बाजार लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है। रो ना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। दाग दामन के हों, दिल के हों कि चेहरे के फरास, कुछ निशान उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं।
जोगी जोगी लुट लई जोगी लुट लई हीर 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 जोगी लुट लई सोनी सोनी शक्ल दिखा के सोनी सोनी शक्ल दिखा के नीम दा घूंघट मुख दे पाके जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी 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 लुट लई जोगी लुट लई हीरे जोगी लुट लई हीरे जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी लुट लई हीरे जोगी लुट लई हीरे जोगी लुट लई मिठी 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 मंजली दी कूक सुना के जोगी लुट लई 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 जोगी
अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय हाय। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सरकार मोहसिन राना अमेरिका न्यू जर्सी से मैं गुफ्तगू हूँ। जनाब जनाब कैसे हैं राना साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाए कैसे मिजाज? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? और आज आप जैदी साहब के पास आए हुए हैं अमेरिका में, आप ठीक हैं, आपके दोस्त ठीक हैं? मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं उनको, जनाब। सुनने वालों को भी। आपको तो खैर पता ही है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है सर। और आपको पता है कि पाकिस्तान को हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो है हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं हमेशा। ऐसे ही ऐसे ही। तो सर जी, ये पाकिस्तान के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, वो पाकिस्तान का दिल होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। खुदा जानता है कि मैं उस दिल की धड़कन के बहुत करीब बैठा हूँ कि जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम कमाया। कुछ 5-6 हिट फिल्में, हमारे बहुत बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स नदीम हो गए और शफकत चीमा साहब, इस तरह के बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने मूवीज बनाई। बिलाशुबा बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ऊपर से जब मुझे पता चला कि वो एक राइटर भी हैं, एक शायर भी हैं, हाँ, तो फिर तो मुझे उनसे होगी मोहब्बत सर। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे आप अपनी जो है ना वो किताब दें, और मैं जो है वो उस किताब में से सजाद खान साहब को जो है ना कोई खूबसूरत सी शायरी जो है ना वो पढ़ के सुनाऊं, जिससे मेरे दिल को भी थोड़ी सी तस्कीन पहुंचे। ऐसे ही है। और जी मेरे पास उनकी किताब भी है। किताब का जो टाइटल है वो है लहजा बदल के देख। लहजा बदल के देख। हाँ जी, लहजा बदल के देख। देखिए आप, ये 2019 में ये पीछे इन्होंने पब्लिश करवाई थी, लेकिन ये कोविड की वजह से जो है अभी 2020 में हमें मिली। हाँ, हाँ। तो उस किताब में से जो लहजा बदल के देख की जो टाइटल गजल है सर, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी खिदमत में मैं खुद शामिल करूँ आज। बिल्कुल जनाब। और जिस शख्सियत के बारे में आप कह रहे हैं वो जैदी साहब जो हैं, आफ्ताब, पूरा नाम जो है वो आफ्ताब जी, क्या है? आफ्ताब कमर जैदी साहब। जी हाँ, आफ्ताब कमर जैदी साहब। और जैदी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, राना साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, और बड़ी अच्छी बात है। सो नाइस ऑफ यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नवाजिश है और ये आपका बड़ापन है। आफ्ताब कमर जैदी साहब, बात यह है कि वो अभी राना साहब ने बताया, तो खैर आपका जिक्र जो है वो पहले भी उन्होंने किया। राना साहब, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, जो आप कह रहे हैं ना कि हिट फिल्में दी हैं और अब वो बिल्कुल अलग थलग होकर अमेरिका में बैठ गए हैं, तो बात यह है कि वो अजमी साहब ने लिखा था कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। तो ये जो लोग होते हैं, आफ्ताब कमर जैदी साहब जैसे लोग जो होते हैं, ये बड़े लोग हैं। ये उसी सर्कल के लोग हैं जिस सर्कल में अजमी साहब आते हैं। ये आप किस्मत वाले हैं जो आपने उस कॉन्टिनेंट में इनको ढूंढ लिया है, वरना ये अपने करीब किसी को आने नहीं देते, इतना मुझे पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। मैंने अभी यहाँ पर अभी फिल्म शुरू कर दी है। माशाल्लाह। फिल्म है दीवाना कौन, माशाल्लाह। इसकी जुलाई अगस्त में शूटिंग है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह दिसंबर से पहले रिलीज होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंशाल्लाह ऐसे होगा, इंशाल्लाह ऐसे होगा। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप वापस फिल्म बना भी रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और आपने ये सोचा हुआ भी है कि हमें देखने को सुनने को कुछ मिल जाएगा। किताब ये मोहसिन भाई ने जो है ना किताब मेरे आगे कर दी। हम ये कह रहे हैं आप सुनाएं, तो चले मैं ही अपनी गजल आपको सुनाई देता हूँ, इरशाद आपके सामीन को भी, कि मेरी ये गजल है। मेरी दूसरी किताब है ये लहजा बदल के दे। हाँ। और इसकी गजल है कि पहचान खो चुका है तो हुलिया बदल के दे। आहा, आहा। पहचान खो चुका है तो हुलिया बदल के दे, मंजिल की है तलाश तो रास्ता बदल के दे। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। और इसका शेर है कि तलवार रख म्यान में किरदार आजमा। आहा। तलवार रख म्यान में किरदार आजमा, अगर जीतनी है जंग तो लहजा बदल के दे। बहुत अच्छी,
बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और ये इसका शेर है कि यदि ये हद खाल तेरे बदलने के अब नहीं, हाँ, ये हद खाल तेरे बदलने के अब नहीं, शीशा बदल के देख या चेहरा बदल के बहुत अच्छे, कमाल है, कमाल है। और ये इसका चौथा शेर है कि सहराओं में भटक न शराबों से मार्ग था, हाँ, हयात माँ की प्यास को दरिया बदल के देख। वाह वाह वाह। और इसका मक्ता है जो आजकल पाकिस्तान में तब्दीली की हवा है, हाँ, उसके ऊपर मैंने खुद को ये कहा है कि तब्दीली चाहता है तो खुद को बदल कमर, हाँ, तब्दीली चाहता है तो खुद को बदल कमर, साथी बदल के दे न रिश्ता बदल के दे। वाह वाह वाह। और तब्दीली चाहता है तो खुद को बदल कमर, साथी बदल के देख न रिश्ता बदल के देख, पहचान खो चुका है तो हुलिया बदल के देख, तो हुलिया तो दिल की है तलाश तो रास्ता बदल के देख। ये आपका बड़ापन है कि आपने मुझ जैसे कम सुन को इतने गौर से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका बड़ापन है। आप मैं अपने आप को खुशकिस्मत, मैं आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आप मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए और अपनी ये जो 5 और 6 शेर आपने अशार जो हैं वो पढ़े हैं अपनी आवाज़ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 6 अशार की गज़ल नहीं है, ये करीबन कोई 50 साल का तजुर्बा बोल रहा है, और वो जो मुशाहिदा और वो जो तजुर्बा है आपका वो इन अशार में है। ये पूरी ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत नवाज़िश शुक्रिया कमर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिले तो दोबारा जरूर आइएगा। अब तो बहुत इंशाल्लाह सर होती है मुलाकात, बड़ी बड़ी मोहब्बत है, आपने दुआ में याद रखिए। आपने इनकी किताब और इसका जो टाइटल है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी पूछना है। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी किताब, अगर क्योंकि पाकिस्तान के और कोविड के बाद जो है वो हालात ऐसे हैं कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे नहीं आ सकती तो किसी तरह से नेट पे आ जाए और लोगों तक पहुंचे। ये नेट पे भी आएगी सर। वैसे कराची में भी नाजमाबाद में जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से भी मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंफॉर्मेशन आपको जो है ना मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत से दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। जनाब आसिफ साहब, मैसेज भी किया था आपको, आपने थोड़ा नहीं, मैसेज तो मैं लेता ही नहीं हूँ इस प्रोग्राम में। हुक्म कीजिए। आपने मानी कि में आखिरी कार की थी, इमरान अली मानी जी। तो मैं कुछ शेयर कर। जी प्लीज। आसिफ साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। खुद अपने साए में चलना भी क्या तमाशा है, मगर ये धूप भी कुछ देर का तमाशा है। अभी तमाशे के बारे में बात हो रही थी, वक्त गुजर जाता है और हमें लगता है कि ये सब कुछ तमाशा है। और अजमी साहब ने लिखा कि गालिब ने भी बड़ा खूबसूरत शेर था कि बाजीचा है अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और ये जो
रास्तों का और मंजिलों का जिक्र करते हैं। मंजिल का तयन, रास्तों की पहचान। कभी कभी लगता है कि बस एक तमाशा सा है जो सूरज की किरणों के साथ ही शुरू हो जाता है और सूरज के ग्रूप होने के साथ साथ ही कुछ देर के लिए थम जाता है। बहरहाल अजमी साहब ने लिखा कि खुद अपने साए में चलना भी क्या तमाशा है, मगर ये धूप भी कुछ देर का तमाशा है। निकाल आंख से ये खैर और शर जमाने का तमाम उम्र का देखा हुआ तमाशा है। बदन से गम के मरासिम बदले जाते हैं, बदन से गम के मरासिम बदलते जाते हैं। हर एक जख्म के अंदर नया तमाशा है। न जाने कब से तमाशाइयों में बैठा हुआ मैं जिसको देख रहा हूं, मेरा तमाशा है। नहीं है ख्वाब कोई आंख में तो क्या फैसल, इस आईने में कोई दूसरा तमाशा है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। ज़माने भर के गम ज़माने भर के गम, 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 या एक तेरा गम। ज़माने भर के गम, 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 या एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे।
मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, अगर तू अगर तू अगर तू इत्तिफाकन 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 मिल भी जाए, अगर तू इत्तिफाकन इत्तिफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, अगर तू इत्तिफाकन अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तिफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन 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 हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझने 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 बढ़ते रहेंगे, दिलों की उलझने दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगे, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, तेरी महफिल
महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कौन। मख्तार है हफीज 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 उनसे मैं जितना बदगुमान हूँ उनसे मैं जितना बदगुमान हूँ उनसे मैं जितना उनसे मैं जितना उनसे मैं जितना बदगुमान हूँ बदगुमान हूँ उनसे मैं जितना 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 बदगुमान हूँ हफीज उनसे मैं जितना उनसे मैं जितना बदगुमान हूँ उनसे मैं जितना बदगुमान हूँ हफीज उनसे मैं जितना बदगुमान हूँ वो मुझसे इस कदर वो मुझसे इस कदर बरहम न होंगे वो मुझसे इस कदर बरहम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। मेरे YouTube चैनल हिज्र में भी विसाल है मुझ में रूह परवर कमाल है मुझ में सारे जेवर ज़रूफ चांदी के ठीकरे हैं सिर्फ हाल है मुझ में चंद रात चिकनी मट्टी के आईने की मिसाल है मुझ में इसलिए इस कदर चमकता हूं कुछ सितारा जमाल है मुझ में कितने बच्चे उछलते फिरते हैं कितने बूढ़े निढाल है मुझ में एक दिन मुझको सोच कर देखो कैसे कैसे ख्याल है मुझ में खुद से लड़ना श्रेष्ठ है मेरी खुद से लड़ना श्रेष्ठ है मेरी अलिफ जंग विजदाल है मुझ में मशरिक है और मगरिब भी सब जनूबो शुमाल है मुझ में तारीख की उदासी है फलसफे पायमाल है मुझ में अनगिनत जानवर दरिंदे हैं अनगिनत जानवर दरिंदे हैं आदमी खाल खाल है मुझ में जिनका कोई कहीं जवाब नहीं ऐसे कितने सवाल हैं मुझ में खींचती है कशिश जमीनों की कायनाती उछाल है मुझ में
मेरे अंदर समाज है पूरा, सारे रिश्ते बहाल है मुझ में। मैं अजल का ज़हीन पटवारी, फर्द और इंतकाल है मुझ में। मैं ज़मीं का हकीर दरबारी, आसमानों के थाल है मुझ में। मैं ज़माने का पेशरू साथी, वक्त रफ्ता के साल है मुझ में। मुझको मुझसे डराते रहते हैं, भूत रूहें कराल है मुझ में। सत समंदर शाल है मुझ में। इतना गुंजान हो गया हूं मैं, रास्ते भी बहाल है मुझ में। दर्द है अब न चोट बाकी है, चंद शीशे के बाल है मुझ में। घर बनाओ या बेच डालो इन्हें, चंद मरले कनाल है मुझ में। अब भी उड़ने का शौक जिंदा है, कुछ परिंदे अकाल है मुझ में। असल क्या है समझ नहीं आती, इस कदर गोल माल है मुझ में। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। नसीर अहमद नासिर ने कभी कभी लिखने वाला ऐसा कुछ लिख देता है कि इंसान हिल जाता है। ये जो वक्त की बांट हमें मिली है ना इतनी लंबी उम्र की, और इसको टुकड़ों में दे दिया गया, दिन और रात के धोखे में कितना सारा वक्त गुजर जाता है। मैं आपसे कहा करता हूं ना कि बड़े रूप बदलने पड़ते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जब इतने रूप इंसान बदलता है तो उसको खुद समझ नहीं आता कि वो असल में क्या है। इसलिए नासिर अली सैयद ने लिखा कि असल क्या है समझ नहीं आती, इस कदर गोल माल है मुझ में। अल्लाह आपको अच्छा रखे और हर उलझन और हर परेशानी से बचाए रखे। अल्लाह ताला आपको आसानियत दे। अपने लिए बस आप जानते हैं इतना ही कहना काफी होता कि अगर जिंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह कल इसी बस में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते आपको नुसरत फतेह अली खान की आवाज के साथ छोड़े जाते हैं और यहाँ वही जुमला, अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया। लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, लहरों से खेलता लहरों से
भाई दिल में जरूर रहता है, जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है, जब से देखा There are so many things that we do